आज अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदलेंगे, डे 13 का प्रैक्टिस है। पेज नंबर कितने? 131। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। तो यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हो तो आपका जीवन में अब तक जो मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। तो क्या है, अभी तक हम लोग डे 12 तक इस प्रैक्टिस को जो दिल से मन से किया है, अच्छे से पूरा लगातार जैसे जैसे बताया है बुक में, तब जाके डे 13 वाला चैप्टर में आप कर सकते हो। और लेकिन आज एक रोमांच कृतज्ञता का आप अगर बढ़ाए हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी, इसीलिए मैं रोज बोल रही थी कि प्रैक्टिस करो। ये वोटिंग जो दे रहे हैं हम लोग इसीलिए दे रहे, सबका प्रैक्टिस ज्यादा हो रहा है कि नहीं। मैनेजर वाक से लेके जादुई तत्व, मैजिकल मॉर्निंग, जो बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर गया, फिर रिलेशन में अच्छा रिलेशन, कल का जो चैप्टर था वो भी, किसके बदले आप जादुई मतलब आपका मैजिकल लाइफ हुआ है, ये सब आप अगर किए हो तब जाके आज का चैप्टर आप कर सकते हो, उसमें फायदा देगा। नहीं तो नहीं, चलो मुझे मैजिक तो लाना है, मैं प्रैक्टिस कर थोड़ा बहुत कर रही हूँ और ड्रीम के ऊपर फोकस करती हूँ, तो ये चीज काम नहीं करेगा, होगा भी नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो संजू पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृति अपनी मनचाहे चीजें पाने को पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देते आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र की तो नील नदी में, नील नदी पार का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का प्रभाव बना रहे, सतल प्रभाव बना रहे। चलो, तो ये क्या है ना, रुको मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या बता रहे, सदियों से सैकड़ों मतलब आदिकालीन से संस्कृत से अपनी मनचाहा चीज पाने के लिए पारंपरिक रूप से धन्यवाद दिए जा रही है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे मिस्र के लोग, उन लोगों नील नदी के बाढ़ का जश्न मनाते थे ताकि नदी का पानी सतल प्रभाव बना रहे। तो हर चीज में बाढ़ आ रहा है तो उनका फसल अच्छा होगा। विभिन्न अफ्रीकी प्रजाति भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते थे। हाँ, वो भी शिकार करने से पहले, जब वो लोग शिकार करने जाते थे भोजन बनाने के पहले, तब पहले से मतलब शुक्रिया अदा करते थे। तो इसीलिए हम लोग उनको भी इस बुक में कैसे, पहले आप पहले शुक्रिया करो जो मुझे मिला है, तब जाके हम लोग मतलब अपना लाइफ को बदल सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। जैसे इसमें अफ्रीकी लोगों खाने का पहले, जैसे पहले कृतज्ञता करते थे फिर जाके शिकार करते थे। फसल उगने का पहले या बारिश जब होता था तो पहले लोग जश्न मनाते थे। अभी भी देखो हम लोगों का ये हिंदू ये में भी है, जो अभी जो हुआ था रोजो जो हुआ था, वो क्या है, मानसून आने का पहले वो सेलिब्रेशन ही एक टाइप का है। धरती माँ को पूजा मतलब छुए पूजा पाठ कर, तो वो वेलकम ही किए मानसून को। अभी रथ यात्रा जो आया है इसमें भी बारिश होता है, ये भी एक ऋतु का चेंज हो रहा है। श्रावण महीना आएगा भगवान जी इसीलिए घूम के आ रहे फेस्टिवल, ये सब क्या ना एक कृतज्ञता का जरिया ही है। हम लोगों को हर चीज में, कल मैं कितना अच्छा मेडिटेशन कराई थी, उसमें क्या है, सब कुछ भूल के कल से हम लोगों अच्छे शुरुआत करेंगे थैंक यू का ये करके। तो ऐसे ही आप पहले जो पाना चाहते हो तो पहले आप कृतज्ञता करो, उसके बाद जाके आप अपने जो भी आकर्षित करना चाहते हो कर सकते हो। आकर्षण का नियम कहता है कि सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है।
जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हो आप अपने मन में भी उसी को समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की और आकर्षित करने के लिए आप ऐसा महसूस करना होगा कि जैसे यह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास ऐसा होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीजों के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि आपने मनचाहे चीजों के पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के सब यही याद कराते हैं। तो अगर हम लोगों को कुछ पाने के लिए तो पहले क्या करना है, उसका एक छवि बना लेना है मन ही मन में। जो हम लोग विजुलाइज जो करते हैं, पहले एक तो चित्र बनाना है, उसको सोचना है कि मेरे साथ ये हो चुका है। हाँ, तब जाके हम लोग उसको आकर्षण कर पाएंगे। आकर्षण का नियम क्या करता है, बोलता है समान ही समान मात्रा में आकर्षण करता है। तो जिसका मतलब है कि जो चाहते हो आपको मन ही मन में उसी का समान चित्र जरूर। तो ये जो हम लोग विजन बोर्ड में जो फिगर जो चित्र जो बनाते हैं उसी का ये बता रहा है। ठीक है, जिसके पास कृतज्ञता है अभी भी है, उससे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और ये समृद्धि होगा। तो ये तो बार बार ये जो सेंटेंस है ना इस बुक में पूरा रिपीटेड हो रहा है कि जिसके पास कृतज्ञ है उसका और ज्यादा दिया जाएगा और उसका और ज्यादा उन्नति होगा, वो बढ़ते जाएगा। अगर आप सोच लोगे तो मुझे सब कुछ मिल गया है, जैसे हम लोग अभी मैं सोचो कि मैं 4-5 साल से कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरा तो हेल्थ तो ठीक हो गया है, मेरे बच्चे का तो एडमिशन हो गया है, वो तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं छोड़ दूंगी तो मैं फिर पीछे चले जाऊंगी। अगर मैं और अधिक कृतज्ञ करूंगी, मुझे तो और मिल गया कृतज्ञ करने के लिए कि मेरा हेल्थ ठीक है, मैं आज ग्रेटिट्यूड बैठ के कर पा रही हूँ, मेरे स्वस्थ शरीर है, मैं रोज तक देखो मैं अगर जिंदा हूँ तो उसके लिए भी कृतज्ञ करना बहुत जरूरी है। अब देखो बहुत जन है कि सुबह का वो सूरज देख नहीं पाते हैं। मैं आगे भी आज जैसे मैं सुबह इतना अच्छा मुझे लग रहा था, मैं जैसे ब्लेसिंग करूंगी, क्या करूंगी, मैं 10 ब्लेसिंग ना खाली बाहर में बहुत जोर से बारिश हो रहा है तो तुरंत मैं लिखी कि मेरे कानों के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आज मैं बारिश की बूंदे की आवाज सुन पा रही हूँ, बादल बादल की गरजता हुआ कितना अच्छा वो साउंड में सुन पा रही हूँ, कितना मजा आ रहा है। चलो मानसून मोर जैसे फीलिंग आ रहा है कि मोर जैसे मोरनी नाचे जो गाना थोड़ा सा उसको याद कर ली, ऐसे करके उसको लिखी। फिर कानों के लिए लिखी, फिर देखने के लिए मैं जाके बाहर का बारिश की बूंद देख रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, पानी गिर रहा है, टप टप करके गिर रहा है, उसका स्मेल मिट्टी का स्मेल ले पा रहे हो। ऐसा ना हर चीज को आप तुरंत अभी बैठ के देखोगे इस क्लास में, अरे आज हम लोग इतने जन आके बैठे हैं क्लास में, बहुत अच्छे से आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज कुछ नया चीज सीख रहे, इसीलिए रोज जो बोल रहे नया चीज उसके लिए एक अलग कॉपी बना के रखना है। मैं रोज क्या क्या सीखी, हमने लाइफ में हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, बुक से हो, रीड करके हो, क्लास से हो, किसी इंसान से हो, कुछ भी हो, आप कुछ डांस सीखे हो, गाना सीखे हो, कुछ मंत्र सीखे हो, बच्चे से कुछ सीखे हो। जो कल का जो चैप्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसी के ऊपर ही फोकस है, उसी से ही हम लोगों का लाइफ बदलता है। कुछ सीखते हैं ना धीरे धीरे हम लोग चेंज होते जाते हैं। ठीक है, हम लोगों को रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे तब तो। और जिस दिन इंसान सोचेगा कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे और कुछ जरूरत नहीं है, तो फिर वो मतलब उसको क्या है, वो अहंग आ गया कि मुझे मैं सब कुछ। जैसे रावण रावण बहुत ज्ञानी था, रावण के पास बहुत सारे मतलब मतलब स्वर्ण का महल था, सब कुछ था, उसके पास क्या नहीं था, पर वही एक ही घमंड के लिए रावण का विनाश हुआ। क्यों ना, वो जानता था कि मैं तो पूरा मतलब ब्रह्मांड मतलब जो ब्रह्मांड को सबको मतलब मैं अपने ये में रखूंगा, इसीलिए उसका ये। तो आप हमेशा सोचो कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है रोज रोज, तो ये आप प्रैक्टिस करना है। उसका एक मैं कल ही मैं सोच रही थी, जो हम लोग को लिख रहे हैं आज क्या सीखे हो, अब मैं किस लिए खुश हूँ, उसका एक अलग जो आई एम सो ग्लैड वाला जो था उसमें खाली हम लोग सो ग्लैड लिखते थे, इसमें क्या लिखना है, आज मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए, और मैं आज आज एक नया रेसिपी बना के सीखी। कल जैसे मुझे एक जन दिए थे तो कल मैं लिखी कुमड़ा पत्ता का, उसको मतलब बॉयल करके पीस के उसका चटनी बना के मुझे एक जन दिए थे, एक बंगाली आइटम है, तो उसको खा के मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको मैं कल सीखी। मुझे कल बहुत अच्छा लगा कि मैं गई थी मार्केट, एक तो ब्रश टूथब्रश और एक गिफ्ट मिला था एकदम को हम लोग जो बोलते हैं कृष्ण जो हिलना, तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो पर मुझे नहीं मिला था, तो मुझे
अनुजा भाभी जो है मुझे वो गिफ्ट दी। तो ऐसे देखो, मुझे जो मन था वो मुझे मिल ही गया, बोलते रुको मैं तुमको दे रहा हूँ। ब्रश में लाने गई वहीं पर, मतलब ये तो मुझे क्या मनी से भी मुझे फायदा हो रहा है। देखो मैं गई, मुझे 100 रुपया 150 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ, उसमें फायदा दिया। तो ये क्या, तो आप दोगे, ये क्या है ना, मिला मतलब मैं खाली लेके नहीं जाती हूँ, मैं दे भी रही हूँ। हम लोग उस दिन देखिए कितना डोनेट किए, उसको करने के बाद छत्ता देने के बाद फिर देखिए कि घर के लिए आई लूंगा छत्ता, फिर मैं जाके मार्केट से लेके आई छत्ता। हाँ, ऐसा का जितना डोनेट हो रहा है। आज मेरा कुक बोल रहे थे कि दीदी मेरा उसको पिछले बार मैं उसको रेनकोट दी थी तो फट गया, तो फिर मैं इनको बोली इस बार ला दोगे उसके लिए रेनकोट एक ला दो। ऐसे करके आप जब दोगे, आप दे रहे हो करके आपको मिल रहा है, तो यही आपको सोचना चाहिए। लेकिन कहाँ से मिलेगा, कि मैं अभी जैसे रूनू को दे रही हूँ तो रूनू मुझे देगी करके कुछ जरूरी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। इसीलिए आप हमेशा देना सीखो। मतलब शारीरिक हो, किसी को हेल्प कर पा रहे हो, किसी को कुछ बता पा रहे हो, अच्छा नॉलेज, कुकिंग जो आपको है, मतलब घर का सजावट हो, जो भी आपके पास जो नॉलेज है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है। मतलब आज मैडम के क्लास में बोले थे आप लोगों ने पत्ते का, हर कोई एक एक पत्ता का आज फोटो तोड़ के खींचो, एक ही पेड़ का। चलो आपके घर के पास क्या पेड़ है, आम का पेड़ होगा, आम का पेड़ का पत्ता या नीम का जो भी है, या तुलसी का भी पत्ता, आप फोटो खींचो, देखोगे वो पत्ते का ना डिजाइन अलग अलग होगा। हाँ, हर इसे ऐसे ही हर इंसान के पास अलग अलग नेचर है, अलग अलग गुण है, तो उसको आपको देखना सीखना भी। तो आप भी सिखा सकते हो, आपको कुछ हो तो आप सिखाओ, मतलब करो दूसरे को। तो ऐसे आप दोगे तब जाके आपको पास आएगा। ठीक है, तो ये है कृतज्ञता का नाम। आपका कृतज्ञता अपनी मनचाही चीजों, ये चैप्टर जो है हम लोगों ने इसको धीरे धीरे करेंगे ड्रीम वाला ना, आगे जाके इसको आखिरी में 8-10 दिन लगाएंगे जैसे आप लोगों बोलोगे, क्यों ये चैप्टर तो एक ही दिन में होने वाला नहीं है, इसमें बहुत डीपली जाना पड़ता है, अच्छे से करना पड़ता है। ଏଇଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯିବା ସବୁ ଫୁଡ ଷ୍ଟେପ କଲା ପରେ, हाँ, କାହିଁକି ନା खाली ଏଟାର समझ अपना। हाँ, ସମସ୍ତେ ଠକିନା ଜାଣିପାରିବେନି, ଭିଜନ ବୋର୍ଡ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ସବୁ ଅଛି ନା ଏଥିରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା। तो इसमें जो जो जरूरत है उसको आप लोगों धीरे धीरे लेकिन बनाते रहोगे। ठीक है, आज मैं एक बताऊंगी, उसको रोज लिखना है, फिर 2 दिन के बाद और एक स्टेप बताएंगे, उसको कर, लेकिन पूरा कंप्लीट करना है। उसमें जब हम लोग वोटिंग देंगे ये मेरा हो गया है करके, उसको वोटिंग देने से समझ में आएगा जो भी ग्रुप में आ रहे हो। ठीक है, तो ये मैं लिली को कही दबू से नहीं ହେଲା, ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? କି ଜାଣେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ଅଛି। ମିନତି ତୁମକୁ ମେସେଜ କରିଥିଲେ କି? ମିନତି ଆସିଥିଲା, କାଲି ଆସିଥିଲା। आपकी कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रोशनी रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं की हकीकत बनाने और हर क्षेत्र में समृद्धि बनाकर समुचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले से कृतज्ञता होना चाहिए। और बाद में भी जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो गए तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि यह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हो कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हो। यदि आप उस तस्वीर को भावना के कायम रखते हो तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लोगे। आपको पता नहीं होगा कि यह आपको कैसे होगा मिलेगा, और यह पता लगना आपका काम भी नहीं है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, जब हम लोग पहले हम लोग क्या करते थे, जब मैजिक रूम में आए नहीं थे, मंदिर जाते थे, मन्नत मांगते थे, मेरा जब पूजा पूरा हो जाएगा तब मैं भगवान को ये चढ़ाऊंगी, मेरा ये हो जाएगा तो मैं ये पूजा करूंगी, मुझे अच्छा वर मिलेगा तो मैं 16 सोमवार करूंगी, हम लोग करते थे ना। तो ये इसमें क्या बोला, पहले से आप सोचो कि मेरे पास एक अच्छा मतलब मुझे वर मिल गया है। हाँ, मैं इसीलिए भगवान को शुक्रिया कर रही हूँ। अगर कर भी रहे हो, मंदिर जा रहे हो, उपास कर रहे हो, तो उस समय क्या करोगे, हम लोग मांगेंगे नहीं मेरा ये हो गया, मेरा ये हो चुका है, अब ये मैंने सच में की। जैसे मेरा बेटे के लिए मैं सोची थी कि जब होगा तब मैं एक ठो बेल जो आजकल आता है ना मंदिर में जो बजाते हैं इलेक्ट्रिक वाला, तो
तो फिर जैसे मैजिक बुक में ये मेरा ड्रीम में लिखी थी, तो मैं बोली मैजिक बहन का, मैं बोली इसमें तो लिखा हुआ है जो जो आपको ड्रीम में लिखा है वो आपका हो चुका है, दे चुके हैं, तो तुरंत मैं दी हूँ। मतलब जैसे जाने तो फिर मैं मंदिर में एक ठो मतलब बेल दे दी, फिर जो जो देना चाहिए वो पूजा में करके, मतलब पहले से उसको विजुलाइज करके मैं कर चुकी थी एक दो बार, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये मतलब पहले से जितना हो सके, अगर बड़ा है तो लेकिन उसको इतना मत सोचो, लेकिन विजुलाइज कर चुके हो गया है और कर रहे हो और दे चुके हो, ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ना इच्छाओं को हकीकत में बदले बनाने के लिए हर क्षेत्र में समृद्धि बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले से ही कृतज्ञ होना चाहिए। तो आप पहले से ही हर चीज के लिए मतलब इसमें करो ना करो, लेकिन आप सब चुके हो कि मैं दे चुकी हूँ, मैं ये पूजा कर रही हूँ या मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। जैसे अरविंद सर बोलते हैं ना, आप सेलिब्रेट करो, कुछ भी जैसे मिलता है हम लोग तुरंत क्या करते हैं, मीठा खाते हैं या डांस करते हैं या जाके पूजा करते हैं। ये सब चीज आप पहले से करो। ये जो 13 नंबर चैप्टर में बताया ना, आपको जो चाहिए वो आपको मिल चुका है। आप भी सोचोगे मुझे चाहिए, मेरा वेट 75 केजी मुझे चाहिए, मेरा था 90 के आसपास था। देखो सोचो अभी मैं करने के बाद अभी 1 डेढ़ महीने में मेरा 5 किलो वेट कम हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं उसी के लिए तो मैं क्या कर रही हूँ, रोज जब विजुलाइज कर रही हूँ, अभी जो मेडिटेशन में आपको कर उसके बाद मेरा वो काम है कि अभी जो विजुलाइज करते हूँ तुरंत मैं करती हूँ कि थैंक यू, वाह मेरा स्वस्थ शरीर के लिए, मेरा परफेक्ट वेट 75 केजी होने के लिए मैं कितने सुंदर सुंदर ड्रेस पहन पा रही हूँ। मैं एक्सेल वाला ड्रेस पहन रही हूँ, जब दुकान जाती हूँ तो बोलता है अरे आइए मैडम, आपका तो हर साइज का, आपका मतलब हर वैरायटी का ड्रेस मतलब हम लोग का दुकान में अवेलेबल है। सब मुझे देख के बोल रहे, तारीफ कर रहे, ऐसे करके मैं विजुलाइज करती हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इससे गिफ्ट मिल रहा है। मेरा परिवार वाले बहुत खुश हैं कि अरे ये कैसे करके मतलब इतना मतलब परफेक्ट वेट तुम कैसे ले आए, तुम कैसे इतना एनर्जेटिक हो, जब बाहर निकल रहे तो सब बोल रहे अरे तुम तो बहुत चेंज हो गई हो, पहले से बहुत अच्छे हो गए, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा स्किन ग्लो कर रहा है, तुम्हारा बाल अच्छा दिख रहा है। जब भी मैं अलमीरा खोलती हूँ तो देखती हूँ मेरा जो मनपसंद साड़ी है, जो भी ड्रेस तुरंत मैं पहन लेती हूँ, मेरा शरीर हल्का होता है। मैं इजीली, जब आपका वेट कम होगा तो आप नीचे बैठ सकते हो, ऊपर सीढ़ी चढ़ सकते हो, आपका शरीर हल्का होता है। ऐसे कर विजुलाइज करोगे, मैं ऐसे करती हूँ। तो ऐसे आप लोगों ने भी अपना जो सपना है, सपना पूरा होने के बाद कैसे फील करते हो, कैसे सेलिब्रेट करते हो, उसको करना है, ठीक है। समझ में आ गया? आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हो? तो पहले तो आपको आपका ड्रीम, आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है क्या चाहते हो, उसको पहले आप इस पुस्तक के शुरुआत में मैंने आपकी पूरी स्पर्ट्स करना है, मतलब पहले से इस बुक में लिखा हुआ है 10 जो आपको सपना लिखना है। तो हम लोगों 10 सपना के लिए हम लोगों नहीं करेंगे, बस एक ही सपना के लिए करेंगे, क्यों हम उनको बिलीफ लाना बहुत जरूरी है। ये मतलब मैं अभी हम लोग कर सकते हैं, जैसे संजू है, मैं हूँ, तुलसी, हम लोगों ने अभी 5-6 सपना पूरा लिख सकते हैं, हेल्थ के ऊपर, करियर के ऊपर या रिलेशन के ऊपर। बस जो नया प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बस एक ही सपना आप लिखोगे जो आपका खुद के, वो भी खुद के लिए। समझ में आया शुभश्री? खुद के लिए जो सपना है, जैसे आपका रिलेशन के ऊपर है तो उसको आप लिखो, और कहीं फोकस मत करो, बस रिलेशन के ऊपर ही उसी में दिल जान लगा लो कि कैसे वो ठीक होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप रिलेशन के ऊपर फोकस करके उसी को ही लिखो कि मेरे जिसके साथ भी आपका रिलेशन है वो पूरी तरह से ठीक है, और बहुत अच्छे से हम लोग घूम रहे खा रहे, हम लोग रिलेशन में करेंगे। जब संजू हम लोग करेंगे, जो जो जिसका रिलेशन में है वो आप लोगों शाम को थोड़ा सा आधा घंटा बैठोगे, ठीक है। जब करेंगे तो इसी, तो इसमें क्या है, तो ये देखो इसमें बुक में बताया है, एक पेन या जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाइए, अपनी 10 तो एक इच्छा को लिखिए। देश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप पा चुके हो। मिसाल के तरह बुक को आप देखो, इसी के हिसाब से आप लोगों ने लिखोगे। परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर पाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, जिसकी बदौलत में अपने मन चाहो, ये क्या है ना, एक ही आप लिखो। इसमें पहला जो सपना है अनु, ड्रीम के लिए देखो, अच्छे से लिखो। जो सपना है वो हो चुका है, पहले बुलेट पॉइंट इसको बोलते हैं। स्टेप 1 क्या है, बुलेट पॉइंट में लिखो कि मेरा ये सपना, थैंक यू, थैंक यू संजू, कहो तो फास्ट ये थैंक यू। तीन थारा थैंक यू लिखो, हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
तुम जो प्रभु को मानुच थैंक यू प्रभु मेरा सपना मोर सपना पूरा करने के लिए पूरा करने से मैं बहुत खुश क्या पूरा करने से माने हाँ पूरा हो जाइए से मु बहुत खुशी आउ माने एंजॉय करछि जश्न मना रही हूँ नहीं एइथिरे तो स्वप्नटाକୁ ଲେଖିବୁ ନା ଯେମିତି ମୋର थैंक यू मैम କହିଥିଲେ ପରା ମୁଁ ଖାଲି ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେଥିରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏଡ୍ କରିଦବ ମୁଁ ଜସନ ମନଉଛି नहीं सेटा तो ठीक थैंक यू प्रभु मेरा स्वप्नର तो ना ଲେଖିବୁ ନା ହଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଲେଖିବୁ ନା ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଧର ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋ ଝିଅର ଜବଟା ଯୋଉଟା ଲେଖିଛି हाँ ऐसे लिखो अपना जो भी है थैंक यू प्रभु मेरा घर में मैं जैसे लिख रही हूँ घर में मॉड्यूलर स्विच बोर्ड लग गया है सपना पूरा करने के लिए ନାଇଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଜିଲି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି नहीं ना ମୁଁ बहुत खुश ଅଛି बहुत ଖୁସି ବି ଅଛି ସେଟା हाँ इलेक्ट्रिसिटी व्यवहार एथिरे କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା सिंपल एटा तो बुलेट पॉइंट ना एटा को हमें डेली लिखिबार अछि ना ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସର୍ଟକଟ ରେ ଆଉ ଦିल को लागे एटा लंबा लिखिले केमति हबनी ହେଲା थरे लिखिबार अछि पूरा डिटेल तो हमें स्क्रिप्ट को जीवा ना स्क्रिप्टिंग रे जते बेले हमें 10टा जो लखु डेली ग्रेटिट्यूड जो स्वप्न ऊपर सेते बेले हमें लिखिबू मोर स्विच बोर्ड टा लागि जाइथिबारो मु बहुत बढ़िया रे इजीली माने मु स्विच ऑन करि पारुछि बढ़िया से मु इलेक्ट्रिसिटी यूज करि पारुछि या सेफली मु यूज करि पारुछि हां मो रूम टा बहुत सुंदर देखा जाउछि एमति 10टा पुणी तर ग्रेटिट्यूड भी लिखिबार अछि ना धीरे धीरे एना चेंज होउछि सब ହେଲା धीरे धीरे मैडम को माने फास्ट होउछि लिखिबो बुलेट पॉइंट रे ହେଲା बेसी लंबा लिखिले पुणी हमको से येटा आसीबो ना तू लिखिबू पुणी स्क्रिप्टिंग ले पढिबू फिर ग्रेटिट्यूड लिखिबू ताको फिर वॉइस रे पढिबू तो सेति में शॉर्टकट रे थैंक यू निज भाषा रे टिके देखिना लिखि दबो ହେଲା तुमको जोटा फीलिंग्स आछी हां बस हां आ किछ नै एते सब फीलिंग्स रो काम तो थैंक यू बुझी पारलो एटा शुभश्री बुझी पारलो हाँ अनु तोर तमे मन तो तुम निज निजर ये करबो धर जाहार आउ जण करथिबो कितु राजा रानी निजे थिबो धर मु जंति लिखुची मो झियो जॉब पाइछि झियोर ड्रीम सेटा किंतु सेटा मो ड्रीम रे केमति पूरा करबी थैंक यू प्रभु मो झियो ता खास जॉब ता जो पर्टिकुलर ता ड्रीम अछि सेटा को लिखि ना लिखिची वा मु ता अछि बनारस रे जीवन बनारस रे पाइबार अछि वा मु उज्जैन जाइकना दर्शन करछि लेख अनु अनु लेखब थैंक यू प्रभु मते माँ लक्ष्मी को कृपारु एतकी टंका मोर बैंक अकाउंट को आसी जाइथिबारु और पैसिव इनकम एतकी होछि नै से मंथली इनकम मंथली नै तार दरकार ना टंका तो सीटे को से लिखिबो पैसिव और ताकर पूरा पर्टिकुलर दरकार होछि हां जेमति मने करे ना मते दरकार मोर घरटा रिनोवेशन करिवे कोन मते टंका किछि गुटे दरकार तो सेथिरे मु लिखिबी जे मोर ए सपनटा पूरा हे गला एतकी टंका मिली गला ताको का को जदी देबार अछि किछि गुटे चेक टे मोर तार से प्रॉब्लम से अछि ना चेक ता माने आसी पारुनी बिल टा पास हे पारुनी तो जेमति प्रभात केमति लिखिबो थैंक यू प्रभु
मेरा ମାନେ ଏତିକି ଟଙ୍କାର bill ଟା ବିଲ୍ ଟା pass ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ସପନା ପୂରା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମିତି ନା ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମତେ ତ ସବୁଠୁ ଶୀତଲ ମ୍ୟାମ୍ ସବୁଠୁ इजी कहଥିଲେ जो मैजिक वाक जो थैंक यू नहीं मैं बहुत खुश हूँ नहीं मेरा हंसना मेरा मुस्कुराना और गुड्डू का जॉब लगना बस एतिकी मेरा हंसना मेरा मुस्कुराना ସେ ତ ତାପରେ ଆଫର୍ମେସନ କରିବାକୁ କହିବେ ନା ତାପରେ ଏଇଟା ପରେ ଆଫର୍ମେସନ କରିବେ ସେ ସବୁ एक्चुअली ଏଇଟା ଯୋଉ କହୁଛି ସେଟା ମ୍ୟାଜିକ ଯୋଉ ତୁ କହିଲୁ ନା ସେଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଦୁଇ କଦମ ଯେତେବେଳେ କରିବା ସେତେବେଳେ ଡ୍ରିମ ଟା କହିବାର ଅଛି ନା ସେତେବେଳେ ଏଇନା କଣ ନା ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଯେମିତି ମାନେ ଲାଗିବ ନିଜକୁ ଦେଖ ତୁମ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ କିଛି ନା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ, କିଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ପ୍ରୋସେସ ନାହିଁ। ହଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ first thank you, ହଁ ଆମେ କଣ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଥିଲେ ଏଟା ବ୍ଲେସିଂ ଟା କିନ୍ତୁ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଥର କହିନା ମୋର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୁରା ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହେଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ତୁମେ ତା ବିଷୟରେ ଡେଲି 10ଟା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିବ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ 40 ଦିନ ହଉ 21 दिन हो 44 दिन हो 90 दिन हो तुम्हें सेटा गोटे आजिठू प्रण नब जे जब तक मेरा मतलब ड्रीम मतलब जेते कंफर्टेबल जे चाहूचे जे बहुत सारा जदि ड्रीम मोर अच्छी गोटे पर गोटे तो आमे जेमते एना अभ्यास हे गलानी तो आमे 21 दिन 40 दिन करना छाड़ी दउछु से हबो बस सेत्र आउ ये करिबार नाही मोर आउ गोटे ड्रीम को जीवी एमती तो सेमती आप लोगों भी जो है जिसको एक भी ड्रीम पूरा नहीं हुआ है तो वो तो कम से कम 40-50 दिन 60 दिन जो भी हो मतलब कोशिश करना है 90 दिन करो नहीं तो 44 डेज नहीं तो 21 डेज ठीक है इसको करना ही है तो मेरे हिसाब से तो अभी हम लोग करेंगे लंबा ठीक है अभी ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସା ଆଜି ଧର ତମେ ମାନେ ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଲେଖ ସମସ୍ତେ डेली ମୁଁ ଲେଖିବି ଯୋଉ ୱାର୍କ ଦେବି ମୁଁ ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ସାରିଛି ମୋ ଡ୍ରିମ ର ସମସ୍ତେ ଟିକ ଚିହ୍ନ ଦବ दब है ତାପରେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନାନୀ ବତେଇବେ ଧର 10ଟା ତାର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲେଖିବ କେମିତି ଲେଖିବ ସେଟା ନାନୀ ବତେଇଦେବେ ସେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମକୁ ଯେ तो आज सेतिकी काम हाँ ଅତି କମରେ ଆମକୁ 15 ଦିନ ଲାଗିବ सेतिकी हाँ तो एटा हमें करिया तापर हमें नेक्स्ट चैप्टर को जीवा तुमे काली कोन करिवो आगो ये ड्रीम का मतलब हिंदी रे कह दो ड्रीम का जो चैप्टर है ना ये बहुत लंबा है इसलिए हम लोग धीरे धीरे जाएंगे आज बस बुलेट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कौन सा आपको सुटेबल लग रहा है कौन सा लैंग्वेज में कौन सा फीलिंग्स आ रहा है उसको लिख के मुझे कल बताना है ठीक है अपना ड्रीम के बारे में क्या क्या लिखे हो सही है कि नहीं ठीक है इसको लिखने के बाद फिर कल हम लोग चैप्टर 14 में जाएंगे लेकिन इसका भी वर्क धीरे धीरे करेंगे ठीक है अगर कल नहीं लिखे होगे तो मैं कल इसका नेक्स्ट स्टेप नहीं बताऊंगी फिर आगे वाला वर्क कराते जाऊंगी लेकिन साथ ही साथ में बाकी सब वर्क भी होना चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए छूटना नहीं चाहिए ठीक है हो गया समझ में आ गया रुनु डेली प्रैक्टिस कर तो झीर 12 है ना 11th है 12 है ना तू है ना लागी पड़ कम से कम तू पूरा कंटिन्यू कर आउ रेणु बोधे आसिले बढ़िया गुड न्यूज देबे पूरी जाइछथि हां बढ़िया ना आउ काई तुमे माने खाइबार तो केही बने ना अनु ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ଦିଟା ମୋବାଇଲ ପଠାଇ ପାବୁ अच्छा हां आउ रुनु ପଠାଇ ଦେବେ ଆଜି ପଠେଇ ମୁଁ ଖାଇବା एक्चुअली ତା ବାପା ପଳେଇଛନ୍ତି ଆମର ଖାଇ ଦଉଛେ ମା ଛୁଆ କେତେବେଳେ ଖିଚୁଡି ତରକାରୀ କେତେବେଳେ କଣ तो सेते तो सुन नहीं मो गुटे कहिया पे चाहूची एक बात मैं बोलना चाहती हूँ जब घर में ग्रेटिट्यूड करके हमें खाउचे सुन 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 मो कथा अगर सुन ग्रेटिट्यूड करना खाऊचे सब कुछ जितने गोटे वर्क दिया हुआ है घर में अगर है नहीं काम तो कम हो गया ना तो एक जब हम लोगों ने दे रहे वर्क को उसको पूरा कंप्लीट करो उस समय मैं तो जब नहीं रहने से तो मैं तो बहुत अच्छे से करती हूँ आज मुझे खाना बनाना झंझट नहीं है भाई मैं पूरा निश्चिंत आराम से मेरा वर्क करूँ सुबह से उठ के मेरा पूरा हो गया खाली रिलेशन में इसीलिए मैं नहीं की हूँ रिलेशन में बैठना पड़ेगा आराम से करना पड़ेगा कल जैसे मैं होमवर्क दी थी कि सब फोन में बात करोगे जिसका मैं कर ली आज कर ली फिर आज एक जन को फोन करूंगी मिरर वर्क भी मेरा हो गया क्यों ना आज मुझे खाना बनाना भी उतना नहीं है टेंशन कि खाने का भी टेंशन है मैं अकेले
तो मतलब वो अभी मतलब 2-3 दिन ये कल टिटलागढ़ जाएंगे। तो मैं मतलब सोच रही हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, मैं पहले से सोच ली हूँ, ये सब के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इसको करना है रूनू। जब तक नहीं करोगे लाइफ में जितना कुछ जाता, खाली मैं बोल दे रही हूँ कर दे रही हूँ बोलने से नहीं होता है। ठीक है, और हर चैलेंज को एक लेना पड़ेगा, एक चैलेंज कि मुझे आज 3 लीटर पानी पीना। देखो मैं आज पी नहीं पाती हूँ तो यहाँ पर रखी हूँ, 1 लीटर पी चुकी हूँ, अभी चलो सब पानी भी रखना है पास में। क्यों हम लोगों ने 1 घंटा से ऊपर बैठते तो कम से कम उस समय 1-2 गिलास पानी भी पीना है। क्यों जो पीते हैं ना तो पानी से भी तो ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा जा रही है ना अंदर, ये करना है। ठीक है, हो गया। आज मेडिटेशन तो मैं करा दी, कैसे करके उसी लिए कर रही हूँ। फोकस हो रहा है ना श्वासों के ऊपर। ये जो प्रोसेस है ना आप लोगों ने खुद करो, बैठ के कोशिश करो, सोने का पहले रात को आज करना है। खुद काउंटिंग करो अनु, हो जाता है। खुद काउंटिंग करने से और अच्छे से होता है। ठीक है, ये प्रोसेस है। इसको करने के बाद श्वास के ऊपर अगर भटक रहे हो इधर उधर तो फिर से चालू करो, लेकिन पूरा कंटिन्यू कर। जब तक हम लोग उन सांसों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, मतलब बहुत तरह के मैनिफेस्टेशन है। आप सांस को लेके लेना है, फिर छोड़ना है, फिर रुक के मतलब मैनिफेस्ट करते हैं। फिर एक है आपका मतलब ये जो सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी से भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये सब जब होगा ना, मैं सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी से कैसे मैनिफेस्ट करते हैं ये बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसलिए श्वासों के ऊपर फोकस करो। जो भी मतलब ये तो हम लोगों कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, कृतज्ञता कर रहे हैं, फिर ड्रीम के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ड्रीम को करने के लिए ये मैडम भी बताए थे, मतलब क्रिया जो मतलब हम लोग जो मॉर्निंग वाला कर रहे थे उस समय, या कौन सा पता नहीं किस समय, या मैं जब 6 मंथ का कोर्स की थी उस समय मैडम ना मतलब ये श्वासों के ऊपर बहुत मतलब इम्पोर्टेंस उस समय मैडम दिए थे कि जब तक आप श्वासों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने शरीर को, तब तक आप मैनिफेस्ट मतलब जो विजुअलाइजेशन करना है इजी नहीं होता है। क्यों ना हम लोग फिर मन श्वासों के ऊपर फोकस करना मतलब मन को कंट्रोल में लाना। जब मन को हम लोग कंट्रोल में लाएंगे तो विजुअलाइजेशन इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये करना है। इसलिए मैं ये तो हम लोग मैं अभी सीख रही हूँ, पहले विजुअलाइज कर रही थी, लेकिन खुद कैसे मतलब अभी क्या ना, मुझे स्क्रिप्टिंग का जरूरत नहीं पड़ रहा है। मैं खुद मन ही मन में अपने दिल से मतलब बोलते जा रही हूँ मेरा। तो अभी लेकिन जैसे हम लोग को स्क्रिप्ट लिखना है, बोलना है, ऑडियो सुनना है, ये धीरे धीरे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये श्वासों के ऊपर फोकस करोगे। लेकिन अभी करो, हाँ ऐसे नहीं है, मैं भी करूंगी वो भी करूंगी, ये भी करूंगी, दोनों करूंगी। ठीक है, तो आज का बुलेट पॉइंट लिख लो। आज अनु अपना वीडियो छोड़ना है। हाँ, ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ତୁମେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନାଅ ଆଉ ଭୋଟିଂ କର। ତୁଳସୀ ମ୍ୟାଜିକ ମୁଁ 2 ଦିନ ରହିନଥିଲି ତ ଆଜି କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ କରିକିନା ଛାଡ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ दूसरे को ବ୍ଲେସ କର। ଆଉ ଯାହା ଯାହାର ଏ କ୍ଲାସ ରେ ଜାଣୁଛ ହେଲ୍ଥ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ଲେସ କର। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମିନତିକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନତିର ଭାଇର ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲେସ କର କି ତା ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଠିକ ହେଇକିନା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିକିନା ରାକ୍ଷୀରେ 2 ଜଣ ସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ମାନେ ମିନତି ରାକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚି ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଫିଙ୍ଗର ଟା ଆଣିକିନା ତମେ ବ୍ଲେସ କର। ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରୁପ ରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କଲି ତୁ ନା ଦେନି, ସଞ୍ଜୁକୁ ସେ ନା ଦେବ। ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେଇମାନେ ହିଁ ବ୍ଲେସ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଲେଖି ଦଉଛୁ ଗ୍ରୁପ ରେ, ତାର ହେଲ୍ଥ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ବହୁତ ଜଣ ପଢନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିବେନି ହେଲା। ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ହବ, ଏନର୍ଜି ଟା ଅଲଗା ଆଡକୁ ପଳେଇଯିବ, ମାନେ ନେଗେଟିଭ। ହଁ ତୁ କହ କହ ଅନୁଜ କହ, ବ୍ଲେସ କର, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲେସ କର। ପୁରା ତା ମାନେ ସେ ତା ଉପରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଜିକ ଡଷ୍ଟ ପୁରା ପଡୁଛି, ସେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇଛି। ସଞ୍ଜୁ ଚାଲ କହ। ତାଙ୍କ ଭାଇର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି। ମିନତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକିନା ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମିନତି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ମିନତି। Thank you, Prabhu.